हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त श्याम पाटीदार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवाइज़र श्याम। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे LIC के बेस्ट प्लान जीवन लाभ के बारे में। यह एक लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है जिसमें हमें चुने हुए पॉलिसी टर्म से कम समय तक ही प्रीमियम जमा करनी पड़ती हैं, जो कि इस प्लान की सबसे बड़ी विशेषता है। साथ ही यह LIC का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला प्लान है। इसका टेबल नंबर 936 है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि लोग बचत करने के बारे में सोचते हैं, किंतु वे बचत नहीं कर पाते हैं और जब उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है तब वे सोचते हैं कि काश हमने बचत की होती। दोस्तों, आज आपके पास बचत करने के लिए एक सुनहरा अवसर है। आप LIC के जीवन लाभ प्लान को लेकर भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको बचत के साथ साथ अच्छा रिस्क और भी मिल जाता है। इस प्लान को हम अपने बच्चों की शिक्षा, उनके व्यवसाय व उनकी शादी के लिए प्लानिंग करके ले सकते हैं। साथ ही इसे हम स्वयं के बुढ़ापे में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी ले सकते हैं, ताकि बुढ़ापे में हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता न पड़े। इस प्लान में 3 टर्म उपलब्ध हैं: 16 साल, 21 साल और 25 साल। जैसा कि बताया गया था, यह एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, इसलिए इसमें 16 साल के टर्म में 10 साल, 21 साल के टर्म में 15 साल व 25 साल के टर्म में 16 साल ही प्रीमियम जमा करनी पड़ती हैं। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 8 वर्ष है, यानी कि कम से कम 8 वर्ष के बालक को यह प्लान दिया जा सकता है। मैक्सिमम एज 16 साल के प्लान के लिए 59 साल, 21 साल के प्लान में 54 साल व 25 साल के प्लान में मैक्सिमम एज 50 साल है। मिनिमम सम एश्योर्ड तीनों टर्म के लिए 2 लाख हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई सीमा नहीं है। प्रीमियम मोड: इस प्लान में प्रीमियम जमा करने के लिए 4 मोड उपलब्ध हैं: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली व ईयरली। इनमें से किसी भी मोड का चयन हम कर सकते हैं। ईयरली मोड लेने पर 2% व हाफ ईयरली मोड लेने पर 1% की हमें प्रीमियम पर छूट मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इसके राइडर्स के बारे में। इस प्लान में हमें 5 प्रकार के राइडर मिल जाते हैं। राइडर बेस पॉलिसी के बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट लेने के लिए लिए जाते हैं, जिनके लिए बीमाधारक को अतिरिक्त प्रीमियम देना होता है। इस प्लान के अंतर्गत जो राइडर हमें मिलते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। यह एक महत्वपूर्ण राइडर है जो लगभग अधिकांश पॉलिसी में लिया जाता है। इसे बीमाधारक बीमा करवाते समय ले सकता है या बाद में भी इसे ऐड किया जा सकता है, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म बाकी हो। इस राइडर को 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक का व्यक्ति ले सकता है और यह राइडर मैक्सिमम 70 वर्ष तक की उम्र तक रिस्क कवर प्रदान करता है। इस राइडर को लेने के बाद यदि बीमाधारक की एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है तो बीमाधारक के नॉमिनी को बेस पॉलिसी के बेनिफिट्स के साथ साथ इस राइडर का सम एश्योर्ड भी मिल जाता है। और यदि एक्सीडेंट में बीमाधारक की मृत्यु न होकर परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है तो इस राइडर का जो सम एश्योर्ड है उसे अगले 10 वर्षों तक मंथली मोड पर डिवाइड करके 120 महीनों तक दिया जाएगा। साथ ही इस राइडर का व इस राइडर के सम एश्योर्ड के बराबर बेस पॉलिसी का प्रीमियम भी आगे के लिए माफ़ हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे राइडर डेथ ऑफ एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के बारे में। इस राइडर का बेनिफिट वही है जो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर में बीमाधारक की एक्सीडेंटल मृत्यु होने पर मिलता है। इन दोनों में से किसी एक राइडर का चयन हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तीसरे राइडर न्यू टर्म राइडर के बारे में। इस राइडर को बीमाधारक बीमा करवाते समय ले सकता है। यदि बीमा करवाते समय इस राइडर को नहीं लिए हैं तो इसे बाद में ऐड नहीं किया जा सकता है। इस राइडर को रिस्क कवर बढ़ाने के लिए लिया जाता है। इस राइडर को लेने के पश्चात यदि बीमाधारक की मृत्यु होती है तो बीमाधारक के नॉमिनी को
बेस पॉलिसी के बेनिफिट्स के साथ साथ इस राइडर का सम एश्योर्ड भी मिलता है, चाहे डेथ एक्सीडेंटल हो या नेचुरल हो। अब बात करते हैं इसके चौथे राइडर न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर के बारे में। इस राइडर को भी बीमाधारक बीमा करवाते समय ले सकता है। यदि बीमा करवाते समय इस राइडर को नहीं लिए हैं तो बाद में इसे ऐड नहीं किया जा सकता है। LIC ने इस राइडर के अंतर्गत 15 प्रकार की गंभीर बीमारियां चयनित की हुई हैं। यदि इस राइडर को लेने के पश्चात बीमाधारक को इन 15 प्रकार की गंभीर बीमारियों में से किसी एक बीमारी का पता चलता है तो बीमाधारक को इस राइडर का सम एश्योर्ड दे दिया जाता है। साथ ही आगे से इस राइडर की कवरेज भी समाप्त हो जाती है। इस राइडर का बेनिफिट लेने के लिए आवश्यक है कि बीमारी राइडर लेने के कम से कम 90 दिन के बाद आई हो। साथ ही इस बीमारी का पता चलने के बाद बीमाधारक कम से कम 30 दिन तक जीवित रहा हो। अब बात करते हैं इसके पांचवें राइडर PWB राइडर के बारे में। यदि आप अपने बच्चों के नाम से यह पॉलिसी ले रहे हैं तो आप इस राइडर को अवश्य लें, क्योंकि इस राइडर को लेने के पश्चात यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके बच्चों की 25 वर्ष की उम्र तक सारी प्रीमियम माफ़ हो जाएगी। साथ ही इस प्लान के जो बेनिफिट्स हैं वह भी मिलते रहेंगे। इस प्रकार इन सभी राइडर के बेनिफिट अलग अलग हैं। इन राइडर को हम अपनी इच्छा अनुसार चयनित कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टैक्स बेनिफिट के बारे में। इस प्लान के अंतर्गत हमें इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत प्रीमियम पर व इनकम टैक्स सेक्शन 1010D के तहत मैच्योरिटी व डेथ क्लेम पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम, जिनकी आयु 30 वर्ष है, ये 10 लाख की सम एश्योर्ड की एक पॉलिसी 25 साल के टर्म के लिए लेते हैं, जिसमें उन्हें 16 साल तक प्रीमियम जमा करनी पड़ेगी। इस प्लान में उनकी फर्स्ट ईयर प्रीमियम मंथली 4041, क्वार्टरली 12122, हाफ ईयरली 24000 और ईयरली 47514 आएगी। वहीं सेकंड ईयर से यह प्रीमियम मंथली 3954, क्वार्टरली 11864, हाफ ईयरली 23484 व ईयरली 46491 हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर 4.5% GST लगता है वह अगले साल से यही GST कम होकर 2.25% रह जाता है, जिसके कारण प्रीमियम थोड़ी कम हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसके रिस्क कवर के बारे में। इस प्लान में मिस्टर राम की साधारण मृत्यु होने पर सम एश्योर्ड 10 लाख प्लस बोनस, जो कि वर्तमान बोनस रेट के हिसाब से 47,000 हैं, दोनों को मिलाकर 10,47,000 साधारण मृत्यु होने पर मिल जाएंगे। वह एक्सीडेंटल मृत्यु पर सम एश्योर्ड 10 लाख प्लस राइडर सम एश्योर्ड 10 लाख प्लस बोनस, तीनों को मिलाकर 20,47,000 की रिस्क कवर प्रथम दिन से ही प्रारंभ हो जाएगी। इस प्लान में हर साल बोनस ऐड होता है, इसलिए इसकी रिस्क कवर हर साल बढ़ती जाएगी। जैसे कि पहले साल साधारण मृत्यु पर 10,47,000 व एक्सीडेंटल मृत्यु पर 20,47,000 की रिस्क कवर रहेगी। अगले साल यह रिस्क कवर बढ़कर साधारण मृत्यु पर 10,94,000 व एक्सीडेंटल मृत्यु पर 20,94,000 हो जाएगी। तीसरे साल यह रिस्क कवर साधारण मृत्यु पर 11,41,000 व एक्सीडेंटल मृत्यु पर 21,41,000 हो जाएगी। इस प्रकार यह रिस्क कवर 25 साल तक बढ़ती रहेगी, जबकि हमें प्रीमियम 16 साल तक ही जमा कराना है। 25वें साल तक यह रिस्क कवर बढ़कर साधारण मृत्यु पर 26,25,000 और एक्सीडेंटल मृत्यु पर 36,25,000 तक पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। मिस्टर राम को पॉलिसी टर्म पूर्ण होने पर सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए, वेस्टेड सिंपल रिवाइजनरी बोनस 11,75,000 और फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपये, तीनों को मिलाकर मैच्योरिटी के रूप में लगभग 26,25,000 रुपये मिल जाएंगे। इस प्रकार इस प्लान में देखा जाए तो 16 साल में ईयरली मोड के हिसाब से टोटल 7,44,879 रुपये जमा होते हैं और मैच्योरिटी के रूप में लगभग 26,25,000 रुपये मिलते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो यह प्लान बचत के लिए सबसे बेस्ट प्लान है, जो आपको बचत के साथ साथ अच्छा रिस्क कवर भी
देता है। इस प्रकार हमने इस प्लान को 25 साल के टर्मों में समझा। आप चाहें तो इसे 21 साल या 16 साल के टर्मों में भी ले सकते हैं। साथ ही आप इसकी किस्त को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह प्लान समझ आया होगा। यदि आप इस प्लान को लेना चाहते हैं या इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8720885458 पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाइए। और यदि आपको यह प्लान अच्छा लगा है तो आप इसे अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।